एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह और आज की इस वीडियो में मैं आपको STET के तैयारी के लिए क्लास 9th के सिविक्स के लेसन नंबर 2 के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है लोकतंत्र क्या और क्यों। इससे संबंधित कुछ बातें हैं जो कि जिसकी जानकारी से आपके STET की तैयारी में बल मिल सकता है, उससे सहायता मिल सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आ भी सकता है। तो इसमें सबसे पहले है कि शब्दावली। तो लोकतंत्र क्या और क्यों, जिसमें दो ही मुख्य रूप से शब्दावली है पूरा किताब के अध्ययन करने पर, और एक है डेमोक्रेसी और दूसरा है लोकतंत्र। तीन ही दो शब्द के बारे में अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि परीक्षा में आ सकता है। पहला है डेमोक्रेसी। तो लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है कि डेमोक्रेसी यूनानी भाषा के शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। तो पूछ सकता है परीक्षा में कि डेमोक्रेसी किस भाषा से है, तो यूनानी भाषा से। दूसरा, डेमोक्रेसी यूनानी भाषा के किस शब्द से बना हुआ है, तो 3 गलत दे देगा, 1 सही दे देगा। तो आपको याद रखना होगा कि डेमोक्रेसी यूनानी भाषा के शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। अगला दिया हुआ है आगे कि डेमो का अर्थ है लोग और क्रोशिया का अर्थ है शासन। तो इसमें ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि डेमोक्रेसी में, जो कि यूनानी भाषा के शब्द डेमोक्रेसिया से बना है, उसमें डेमो का अर्थ क्या है और क्रोशिया का अर्थ क्या है। तो अगर आप इसके लाइन को पढ़े हुए रहेंगे तो निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे कि डेमोक्रेसी यूनानी भाषा के शब्द डेमोक्रेसिया से बना है और डेमो का अर्थ है लोग और क्रोशिया का अर्थ है शासन। इसलिए डेमोक्रेसी का अर्थ हुआ लोगों का शासन। अब मुझे उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। समझ में नहीं आ रहा है तो 2-3 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो निश्चित रूप से समझ जाएंगे। एक बात और कि अगर वीडियो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है तो आप वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर इसको देख सकते हैं। और देखिए, दूसरा शब्द जो इसको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वह है लोकतंत्र। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आने योग्य है कि लोकतंत्र के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसा कि स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है कि इब्राहिम लिंकन के अनुसार, सुन लीजिए, इब्राहिम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों के द्वारा बनाई गई हो। यह बहुत फेमस परिभाषा है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यह परिभाषा किसकी है। इससे पूछ सकता है कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों के द्वारा बनाई गई हो। और निम्नलिखित में से किसका जो है यह परिभाषा है। तो अगर इसको हम पढ़े हुए रहेंगे तो समझ जाएगा कि यह जो परिभाषा जो है अब्राहम लिंकन का है और लोकतंत्र की यह परिभाषा है जो कि अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई है। तो इस प्रकार यहाँ इस पाठ से 2 ही शब्द है, डेमोक्रेसी और लोकतंत्र। तब याद हो गया होगा कि डेमोक्रेसी जो है यूनानी भाषा के डेमोक्रेसिया से बना है, जिसमें डेमो का अर्थ है लोग और क्रोशिया का अर्थ है शासन। उसी प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थ हुआ लोगों का शासन। और लोकतंत्र में है कि अब्राहम लिंकन ने कहा है कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों के द्वारा बनाई गई हो। अब चलते हैं अगला। इससे संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें सेट किया गया है जिसका जवाब आसानी से आप दे सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन परीक्षा में आने योग्य है। इसका ऑप्शन आप बता रहे हैं, आप आंसर बताएंगे। तो पहला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में चुनाव कितने वर्षों पर होता है। ये पाठ के अंदर क्वेश्चन है, उसका हम जो है वस्तुनिष्ठ पे सेट किए हैं कि भारत में चुनाव कितने वर्षों पर होता है। पहला है 5 साल, दूसरा है 7 साल, तीसरा है 8 साल और चौथा है डी है 3 साल। तो ऐसे तो चुनाव कभी भी हो सकता है विकट परिस्थिति में, लेकिन जो रूल है वह है 5 साल पर। यानी कि भारत में चुनाव जो है कितने वर्षों पर होता है, तो 5 साल पर। अगला जो क्वेश्चन है इस प्रकार है, जैसा कि आप क्वेश्चन पर देख रहे हैं कि लोकतंत्र ऐसा शासन है, ध्यान दीजिए, लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। यह कथन किसका है। पुनः सुन लीजिए, लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन किया जाता है।
यह कथन किसका है? पहला महात्मा गांधी का, बी अब्राहम लिंकन का, सी जवाहरलाल नेहरू का और डी इंदिरा गांधी का। तो इसका सही जवाब है अब्राहम लिंकन का। अगला चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, बहुजन समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह क्या है? बहुजन समाजवादी पार्टी जैसा कि जानते हैं मायावती है यूपी में, उन्हीं के पार्टी का नाम है ए तीर, बी लालटेन, सी हाथी और डी साइकिल। तो इस प्रकार यहाँ पे सही जवाब होगा सी हाथी, क्योंकि तीर छाप तो है जदयू का है, बिहार नीतीश सरकार की, लालटेन जो है लालू परिवार की है और साइकिल जो है वहाँ है यूपी के ही है और मुलायम सिंह के घर के पार्टी के हैं और सी जो है वही मायावती के बहुजन समाज पार्टी। इस प्रकार जो है बहुजन समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी छाप है। 4 नंबर क्वेश्चन है, वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? ए 17 साल, बी 16 साल, सी 15 साल और डी 18 साल। ये भी बहुत इजी है और इसका सही जवाब है डी 18 साल। और 5वां है और अंतिम है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में कब आपातकाल लागू की थी? श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में कब आपातकाल लागू की थी? ए 1972, बी 1974, सी 1973 और डी 1975 और इसका सही जवाब है बी 1974। तो इस प्रकार जो है यहाँ डी, इसका सही जवाब बी हुआ। तो आपको बताते चलें कि इससे संबंधित जो है और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो इस वीडियो में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसी टॉपिक पर क्लास 6 के लेसन नंबर 2 जिसका नाम है लोकतंत्र क्या और क्यों से संबंधित एक और वीडियो बनाया जाएगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। यह वीडियो यहीं पर समाप्त हो रहा है और अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।